तरह पवित्र इंसान नहीं हूँ, फिर भी स्वच्छ पानी बने रहने का प्रयास जरूर करता हूँ। क्या बात। और यहीं से अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। मैं अंबेडकर को संत भी मानता हूँ। संत इसलिए मानता हूँ कि जिसने सब कुछ छोड़कर आपके लिए काम किया, ये गुण संत का होता है। वाह, क्या बात है भाई, सच्चाई। कि पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता, पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता, और नैनहीन मानव को प्रकाश से क्या वास्ता। क्या बात। पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता, और नैनहीन मानव को प्रकाश से क्या वास्ता। और मिल जाए यदि संतों की चरणों में जगह, तो बंदे को फिर काशी और कैलाश से क्या वास्ता। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो है हमारे देश में द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने जन्म लिया। मैं तो द्रोणाचार्य को गुरु की श्रेणी में ही नहीं मानता। वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, सुंदर। जो व्यक्ति छात्र और छात्र में फर्क करे, वो किस बात का गुरु। बहुत बढ़िया। एकलव्य से आपने अंगूठा मांगा, क्यों मांगा? एकलव्य का क्या दोष था? यदि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन को ही बनाना चाहते थे, तो ये बताइए उसके बेटे के वध में आपका हाथ क्यों है? आज भी यह प्रश्न चिन्ह जिंदा है, जिसका द्रोणाचार्य के पास कोई उत्तर नहीं है। तब मैंने लिखा कि गुरु द्रोण हुए अपराधी, तो एकलव्य की रक्षा कौन करे। वाह, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। गुरु द्रोण हुए अपराधी, तो एकलव्य की रक्षा कौन करेगा। सागर ने सीमा लांगी, तो रत्नों की रक्षा कौन करेगा। गुरु द्रोण हुए अपराधी, तो एकलव्य की रक्षा कौन करेगा। सागर ने सीमा लांगी, तो रत्नों की रक्षा कौन करेगा। अरे घोटाले पे घोटाला, अत्याचार का बोलबाला, जब शिक्षक हुआ शिखंडी, तो मुल्क की रक्षा कौन करेगा। मुल्क की रक्षा कौन करेगा। दरअसल इस देश की राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन यह होना चाहिए कि हम जब नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। अब कोई राजनेता जब किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कोई डिग्री नहीं देखी जाती। मेरा यह मानना है कि उससे भी सबूत मांगना चाहिए। ये बात सही, ये बात समझ लीजिए कि एमपी और एमएलए के टिकट पर भी एक शर्त होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? यदि आपको लगे कि मैं आपकी मन की बात कर रहा हूं, तो पूरा सदन हाथ ऊपर करके मेरा समर्थन कीजिएगा कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसका घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश में प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए, उसे ही पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। जब मैं यहां आया तो तमाम मित्रों ने मुझसे कहा कि एक कविता जो है समाजवाद पर जरूर पढ़िएगा। इस देश का समाजवाद क्या है, क्या होना चाहिए। दरअसल समाजवाद इस देश का हमने जो कल्पना की थी उससे बिल्कुल विपरीत हो गया। जब देश में पूंजीवाद तांडव कर रहा हो और मुफलिसी लाश में कफन ढकने के लिए दूसरों पर मोहताज हो, तब हृदय में पीर उठती है और समाजवाद जैसे कविता को जन्म देती है। वो समाजवाद कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि मैंने आपकी वेदना, आपकी त्रास, आपके दर्द को पहुंचाने का काम किया है, तो नागौर जिला सतना मध्य प्रदेश से आपके बीच में हूं। भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए कि सूरज छिपने के पहले जहां रात आ जाती हो, कि सूरज छिपने के पहले जहां रात आ जाती हो, सन्नाटे के बीच रात स्वयं थर्राती हो, जहां रोशनी पर हो केवल महिलाओं का अधिकार, और जहां झोपड़ी वालों पर होते हो निर्मम अत्याचार। क्या बात, बहुत
सूरज छिपने के पहले जहां रात आ जाती हो, सन्नाटे के बीच रात स्वयं थर्राती हो, जहां रोशनी पर हो केवल महलों का अधिकार, जहां झोपड़ी वालों पर होते हो निर्मम अत्याचार, यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। खून पसीना बहा बहा कर फसल उगाता हो मजदूर, और न पाता हो बदले में रोटी खाने को भरपूर। ये तस्वीर है हमारे देश की। इसके बाद भी कहते हैं कि हमारा शासन और प्रशासन अच्छा है। जहां खून पसीना बहा बहा कर फसल उगाता हो मजदूर, और न पाता हो बदले में रोटी खाने को भरपूर, जहां लुटाने अपनी अजमत निर्धन होता हो मजबूर, और सामंती फोड़ा बनकर बहता हो नासूर। यह भारत का प्रगतिवाद है या निर्धन का मृत्यु द्वार। यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। आकाश चूमते महल जहां अपने भाग्य पर इठलाते, आकाश चूमते महल जहां अपने भाग्य पर इठलाते, उन पर रहने वाले अपने को भगवान बताते। क्या बात। आकाश चूमते महल जहां अपने भाग्य पर इठलाते, उन पर रहने वाले अपने को भगवान बताते। अरे लगा हजूरी में जो उन पर ही कोड़े बरसाते, हार चुकी गरीबी पर बेटे उसके लहू बहाते। जहां समतावादी आदर्शों की पुस्तक मिले हजार, यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस देश में भगवान को भी कैद कर दिया गया कि जहां के भगवान कैद पड़े हो मंदिर और गुरुद्वारे में, और जहां धर्म सीमित रह जाए केवल 4 दीवारों में। ये इस देश का नक्शा है। भगवान मंदिर और मस्जिद में कभी नहीं बसता। भगवान बसता है तो लोगों के दिलों के अंदर बसता है, लोगों के हृदय में बसता है। भगवान की खोज वहीं से शुरू की जानी चाहिए। जिन खोजा तिन पाइयां, पर इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है इस देश में। सच्चाई कि जहां के भगवान कैद पड़े हो मंदिर और गुरुद्वारे में, जहां के भगवान कैद पड़े हो मंदिर और गुरुद्वारे में, जहां धर्म सीमित रह जाए केवल 4 दीवारों में, और जहां दलितों के छूने से मंदिर भी अपवित्र हो जाते, और पावस गंगा के जल से बार बार धुलवाए जाते। क्या बात है। देश की स्थिति बहुत, इस देश की स्थिति। क्या बात, बहुत बढ़िया पंक्ति। जहां के भगवान कैद पड़े हो मंदिर और गुरुद्वारे में, जहां धर्म सीमित रह जाए केवल 4 दीवारों में, जहां दलितों के छूने से मंदिर भी अपवित्र हो जाते, और पावस गंगा के जल से बार बार धुलवाए जाते। फैला हो ऐसा महान बौद्धिक विकास, जहां द्वार द्वार यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। बहुत बढ़िया पंक्ति, बहुत सुंदर। और एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि हर युग में नारी का अपमान हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और आगे भी होता। बहुत बढ़िया। कि सदियों से जहां नारी का अपमान हुआ है होता आया, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी जबरन सीता बन भिजवाया। सदियों से जहां नारी का अपमान हुआ है होता आया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी जबरन सीता बन भिजवाया। अरे विष्णु से वृंदा अपमानित इंद्रहिल्या माता, और द्रौपद सुता को छेड़ा था दुशासन सा निज भ्राता। सदियों से जहां नारी का अपमान हुआ है होता आया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी जबरन सीता बन भिजवाया। वृंदा से विष्णु से वृंदा अपमानित इंद्रहिल्या माता, द्रौपद सुता को छेड़ा था दुशासन था निज भ्राता। जहां आज भी नारी होती आई अग्नि परीक्षा को लाचार, यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुषकार। क्या बात है भाई। फिर प्रतीक पर ध्यान दें कि रोती सीता रोती द्रौपदी कोई कन्हैया आ जाए, और चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। यह दुर्दशा है। हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी शहर अछूता नहीं है।
रोती सीता रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए, चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। और समदृष्टि के ठेकेदारों, अपना को क्या दे पाए, लूट अपहरण के भय से क्या उसको मुक्त करा पाए। फिर भी नारी करे प्रतीक्षा, समता का पहने श्रृंगार। यह भारत का समाजवाद है, यह अभिशापित पुरस्कार। और अभी कश्मीर की बात आपने की, ये बात सच है कि जीवन एक संग्राम है, और जीवन तो एक कुरुक्षेत्र है जिसमें हमें दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ युद्ध करना ही होगा। तब हमने लिखा कि बंदूकों की गोली से जहां कांप रही हो हिमकर घाटी, और उग्रवाद के कब्जे में हो आज वतन की मीलों माटी। बंदूकों की गोली से जहां कांप रही हो हिमकर घाटी, उग्रवाद के कब्जे में हो आज वतन की मीलों माटी। कलुषित नेताशाही से जहां सैनिक खून बहाते हो, और वातानुकूलित कक्षों में जहां नेता जश्न मनाते हो। क्या बात है, क्या बात है जी। बंदूकों, और एक बात और बता दें, कुछ समय पहले ताबूत कांड हमारे देश में हुआ। किसकी सरकार थी आप जानते हैं कि बंदूकों की गोली से जहां कांप रही हो हिमकर घाटी, और उग्रवाद के कब्जे में हो आज वतन की मीलों माटी। कलुषित नेताशाही से जहां सैनिक खून बहाते हो, और वातानुकूलित कक्षों में जहां नेता जश्न मनाते हो। अरे 100 ताबूत खरीदी में भी जहां होता आया भ्रष्टाचार। यह भारत का समाजवाद है, यह अभिशापित पुरस्कार।